जैसे थोड़ी देर पहले किसी बच्चे की भी मिसाल दी गई कि इस तरह से छोटे से बच्चे कह रहे हैं, एहसास करवा रहे हैं कि निंदा वकीली नहीं करनी है। और आप तो निंदा वकीली में अपनी वाणी को लगाए हुए हो, आप भक्त हो, आप महापुरुष हो, संत हो, तो आपने अपनी वाणी को एक स्तुति के बजाय आपने निंदा में लगाया हुआ है। तो इस तरह से बच्चे भी है एक ऐसा एहसास करवा रहे हैं। तो इस तरह से बाबा गुरबचन सिंह जी भी अक्सर वो मिसाल और ये बात कहा करते थे कि अगर इस तरह से कोई निंदा वकीली करने के लिए आता है तो आप इस कदर अपना ध्यान किसी और तरफ लगा लो, या फिर कोई बहाना बनाकर वहां से एक उठ जाओ। इस तरह से अपने मन को, उसका तो मन खराब हुआ ही है, तुम्हारे मन को भी वो खराब करेगा, तुम्हारे भी अकीदे विश्वास को डुलायमान करेगा। और इस तरह से वही बात कि अपने आप को इस कदर संभाल लो कि वही बात कि जिस तरह से वो एक ऐसी एक जो वाणी किसी की लगी हुई है इस कार्यों में, तो अपने मन को किस कदर उसके असर से एक बचाए रखना और इस कदर एक अपने आप को, एक अपने अकीदे विश्वास को कायम रखना और अपने ध्यान को कायम रखना, अपने उस विश्वास को कायम रखना और इस कदर वो महापुरुषों भक्तों का के प्रति सत्कार का भाव कायम रखना। ये भी एक पहलू जो है वो बताया जाता है, बार बार सत्संग में हम सुनते भी हैं कि इस कदर एक निंदा में लगी हुई वाणी वो वाकई ही एक उस बात को कहने वाला भी, हालांकि अनेकों ऐसे देखे गए हैं जो इस कदर किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं और फिर भी कहेंगे कि मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूं, मेरी तो मुख में जुबान ही नहीं है। किस कदर ऐसा भाव अपने बारे में बनाए होता है और किसी को छोड़ता भी नहीं है। इस तरह से अनेकों की ये रुचियां होती हैं। पीछे भी दास ने ये बात कही, अंग्रेजी में एक कहावत है, वन हु गॉसिप्स टू यू विल गॉसिप अबाउट यू, कि कोई तुम्हारे पास आकर किसी की बात करता है तो भूल जाओ कि औरों की बात तुम्हारे पास करता है, पता नहीं कितनों के पास तुम्हारी बात जाके करता है। सो वन हु गॉसिप्स टू यू विल गॉसिप अबाउट यू। तो इस प्रकार से महापुरुष भक्तजन सजग रहते हैं, भक्तजन सुचेत रहते हैं और इस प्रकार से वही बात कि अब मेरा कुछ लेना देना नहीं है इन बातों में, मुझे अपनी भक्ति करने दो, मेरे मन में खटास पैदा ना करो। वो हो और होंगे जो सुनते होंगे वो तो चले गए, जैसे वो भी ध्यान में आ गई बात, उन्हीं दिनों की बात है। इसी तरह से एक स्थान पर रुके तो वो वही इलाका था, कुछ एक झांसी का इलाका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पेट्रोल पंप पे रुके तो वहां पर भी इसी तरह से जैसे पहले किसी ने बात कही तो एक और आ गया, वो ये कहने लग पड़ा कि एक दतिया का रहने वाला था, कहने लगा झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार और ललितपुर ना छोड़िए जहां पर मिले उधार। तो आगे से वो ललितपुर था, वो जहां पेट्रोल पंप पे रुके थे, तो आगे से वो कहने लगा, दुकानदार वो कहने लगा चलो बाकी जो आप कह रहे हो कि एक झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, लेकिन वो तो कब के कूच कर गए जो देते थे उधार, अब मत उम्मीद करो यहाँ ललितपुर में आपको कोई उधार देगा। तो कहने का भाव यही है कि यही समझे कि वो तो कूच कर गए, जो सुनते सुनाते थे, जो कहते कहलाते थे। अब तो हमने अपने रचना भी यश में लगानी है और अपने कानों का ध्यान भी उस तरफ देना है जिस तरफ गुणगान हो महापुरुषों का, जिस तरफ गुणगान हो इस निराकार परमात्मा का। सुमिरन जब मन का नाता जुड़ा हुआ है, इस हरि परमात्मा के एहसास से जीवन जी रहे हैं,
अगर एहसास से जीवन जी रहे हैं तो इसमें डूबे हुए हैं, इस नाम के सरोवर में डूबे हुए हैं। मैल उतरती चली जाएगी, मैल कहीं बदन पर जमने नहीं पाएगी, विपरीत भावनाएं मन में पैदा नहीं होंगी, करुणा, दया, स्नेह, प्रेम का भाव ये उत्पन्न होता चला जाएगा और स्वच्छता ही स्वच्छता, निर्मलता ही निर्मलता, पावनता ही पावनता ये जीवन में आती चली जाएगी। इसलिए महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि इस हरि परमात्मा से नाता जोड़ना है तो मन पवित्र हो जाएगा, मन सुंदर हो जाएगा, और मन सुंदर हो जाएगा तो जीवन सुंदर हो जाएगा। मन सुंदर नहीं है तो जीवन सुंदर नहीं होगा, मन आनंदित नहीं होगा अगर इस मालिक के साथ ये मन का नाता ये नहीं जुड़ा हुआ है। तो आओ साथ संगत, इसलिए मन के ऊपर बहुत जोर दिया है महापुरुषों ने। इसी काशी नगरी में कबीर जी जैसे संत महात्मा क्या कह रहे हैं? महापुरुष ये कह रहे हैं कि एक केसन कहाँ बिगाड़िए जो मुंडे 100 बार। कहते हैं कि केसन कहाँ बिगाड़िए जो मुंडे 100 बार। कहते हैं कि ये इस सर को तो मुंडवा लिया 100 बार, तो इन केसों ने क्या बिगाड़ा है? तो मन को क्यों नहीं मुंडिया जामे भरे विकार। तो कहते हैं कि एक मन के ऊपर विकार रूपी बाल जो उगे हैं उनको तो मुंडा नहीं है, लेकिन सर मुंडवा लिया है। ये कबीर जी जैसे संत कह रहे हैं कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। तो इससे और स्पष्ट शब्द हम कहाँ पर सुनेंगे? कितने स्पष्ट रूप में कबीर जी ने ये बात कह दी। मंतव्य क्या था? मंतव्य ये था कि अगर मन का नाता नहीं जुड़ा हुआ है, मन कहीं और है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनवा तो दिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। कि माला तो हाथ में फिर रही है, माला के मणके हाथ में घुमा रहे हैं, लेकिन एक माला तो कर में फिरे, कर कहते हैं हाथों को, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माहे, लेकिन मनवा तो दिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। इस प्रकार से ये सुमरन नहीं है, इस प्रकार से ये भक्ति अर्चना नहीं है। अगर मन ही शामिल नहीं है तो फिर कौन सी पूजा, कौन सी अर्चना हो रही है? तो आओ साथ संगत, बदन तो ना रहा है, शरीर नहा रहा है, हाथ में माला के मणके घूम रहे हैं, मन के मणके नहीं घूम रहे हैं। इस प्रकार से एक विकार जो हैं वो मन से निकल नहीं रहे हैं, तो फिर बाकी क्या मुंडवाया गया? तो कहने का क्या भाव है? कहने का तात्पर्य यही है कि वाकई जो इस तरह से इस मन का नाता इस प्रभु परमात्मा ईश्वर के साथ जोड़ लेता है, फिर वो उठते बैठते इसके एहसास में जीवन जीता है और उसका एक एक पल, एक एक क्षण जो है वो सुंदर हो जाता है। तो इस प्रकार से एक मन की सुंदरता ही एक जीवन को सुंदर बनाती है, मन की सुंदरता ही स्थान को सुंदर बनाता है। मन की पावनता है तो स्थान को भी पावनता मिल जाती है। और अगर एक मन में कुरीतियां हैं, मन में विपरीत भावनाएं हैं, मन में लोभ है, मन में तृष्णा है, मन में जलन का भाव है, मन में अहंकार है, मन में एक घृणा, वैर, ईर्ष्या की आग इस मन में जल रही है, तो फिर उससे नाम एक जीवन सुंदर कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि मन में एक अंधकार है, मन में ये आग जल रही है, मन में प्रलोभन है, इसलिए कुछ भी एक सुंदरता जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए महापुरुष संत जन यही प्रेरणा बार बार देते चले आ रहे हैं हर मानव को, हर इंसान को, कि इंसान अवश्य इसकी तरफ तूने गौर करना है। इस हरि परमात्मा, इस निराकार के साथ ये मन का नाता जो महापुरुष संत जन वो निरंतर यही एक भाव वो सबके सामने इसीलिए रखते आए हैं कि इंसान इस बात को समझें और वो जाने कि भक्ति कहते किसे हैं और भक्त की पहचान क्या होती है। इस तरह से ये वचन सुन सुन के भी इंसान इसकी तरफ गौर नहीं करता है। एक बिन वेखे दे उस्तद करना अंबर नु हथ लाना है। इस प्रकार से बगैर देखे की भक्ति नहीं,
एक इसको जानकर इसकी भक्ति, इसकी स्तुति, इसको जानना पहला कदम ये बताया गया है कि वाकई ही पहले इस प्रभु परमात्मा ईश्वर, इस निराकार दातार का बोध हासिल करना है। ये बोध हासिल करके ही फिर वो यात्रा आरंभ होती है जिसको हम कहते हैं कि भक्ति के अंतर्गत की हुई यात्रा। तो पहले ये जानना जरूरी है। जैसे किसी बच्चे से हम प्यार करते हैं, हम कहें कि हम बच्चे से प्यार करते हैं। अब बच्चे से प्यार करते हैं तो बच्चा पहले पैदा हुआ है, मां की ममता, किस बच्चे के लिए ममता? वो बच्चा जो पैदा हो चुका है। अब जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है, तो वो ममता वाली बात जो हम कहते हैं, तो बच्चा जिसके पैदा हो जाता है और फिर वही बच्चा गोद में खेल रहा है, तो फिर हम जानते हैं कि सहज में किस कदर वो ममता। इसी प्रकार से किसी भी एक चीज को जो हम देख चुके होते हैं, उसका तसव्वुर में आ जाना कितना आसान है, और जिसको हमने कभी देखा नहीं है, किसी के बारे में हमने नाम सुन रखे हैं, उसका जिक्र आता है और हमारे ध्यान में, हमारे ख्याल में, तसव्वुर में उसकी शक्ल सूरत पता नहीं कैसी कैसी सामने आती है। लेकिन जिन्होंने देखा है उनको कोई दाएं बाएं और बड़ी एक सोच नहीं करनी पड़ती है, कोई और ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसकी शक्ल सूरत ऐसी होगी, उसका कद बुत ऐसा होगा, उसके शरीर का रंग ऐसा होगा। उनको ये ख्याल करने की जरूरत नहीं होती जिन्होंने देखा हुआ है। लेकिन जिन्होंने केवल नाम सुन रखे हैं, उनके केवल एक अनुमान और केवल ख्याल रहते हैं। इसी प्रकार से कहने का भाव यही है कि महापुरुष, संत जन, भक्त जन भी इसीलिए कहते हैं कि जिस भगवंत की भक्ति करनी है तो वाकई पहले इसको जानना भी है। बिन डिठे क्या सलायना, अंधा अंध कमाए जियो। अगर हम गुरबाणी में भी पढ़ते हैं तो बिन डिठे क्या सलायना, अंधा अंध कमाए जियो, कि उसको अंधा कह दिया है कि वही बात के बिन देखे दे उस्तद करना, अंबर नु हथ लाना है। तो इस प्रकार से पहले तो इस परम तत्व को जानना जिसकी भक्ति करनी है, जिसको सन्मुख रखना है, जिसको रूबरू रखकर इस तमाम जीवन की यात्रा को तय करनी है। इस प्रकार से ऐसे प्रभु परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार, इस दातार को जानना ये जरूरी कदम बताया गया है तमाम महापुरुषों, संतों के द्वारा। तो अवसाद संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि इसी प्रकार से ये पहले जानने की बात हो गई, और फिर इसको उठते बैठते इसका ध्यान, इसका ख्याल करते हुए इस प्रकार से इसके एहसास के साथ इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं भक्त। तो अवसाद संगत, कहने का तात्पर्य यही है, जैसे कहते हैं कि दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। के दीनता, मन की दीनता, के दीन गरीबी, मन करके फकीरी, के दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। किस प्रकार से वो मधुरता वो स्वभाव में आ जाया करती है। इस प्रकार से एक स्वभाव में अगर मधुरता आ गई तो वाणी में भी मधुरता आ जाती है, स्वभाव में मिठास आ जाती है तो जुबान में भी मिठास आ जाती है। इस प्रकार से दीन गरीबी बंदगी सबसे आदर भाव, कहे कबीर बंदा बड़ा जाका मधुर स्वभाव। इस प्रकार से कहने का भाव यही है, जहां से दास ने बात आरंभ की थी
कि एक भावों को प्रधानता, एक मन की अवस्था ऐसी बननी, मन में मिठास, सहनशीलता, विशाल इस हृदय का होना, सब्र और सबूरी वाला होना, इसी प्रकार से इस मन का विनम्र होना और इसी मन में प्रेम का और बढ़ना। वाकई ही जब दिमाग और हृदय की बात होती है, जब भक्ति हृदय का विषय है, भाव का विषय है, भाव हृदय का विषय है, इसी प्रकार से अगर प्रेम की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो तब भी वो हृदय में प्यार रचा हुआ है, तो तब वास्तविकता में एक अहमियत बनती है, तभी वास्तविकता में जीवन कहलाता है और औरों के लिए भी हम वरदान बनते हैं। क्योंकि प्यार हृदय में बसा हुआ है तो प्यार से पेश आ रहे हैं। जब प्यार से पेश आ रहे हैं तो दूसरे को अच्छा क्यों ना लगेगा, सुकून क्यों ना दूसरे को मिलेगा। इस प्रकार से कहने का भाव यही है कि भक्त के हृदय की ऐसी मजबूती होती है कि वाकई अकीदा और विश्वास इस परमात्मा ईश्वर निराकार में निरंतर परिपक्व रखता है। इससे कभी भी अपना मुख मोड़ता नहीं है, इससे कभी अपनी एक विश्वास डुलायमान नहीं होने देता है। हमेशा वो परिपक्वता एक विश्वास के रूप में इनके मन में वो बनी रहती है और इसलिए वो किसी तरह से इस मन को कमजोर नहीं होने देते हैं, ना ही किसी के एक भ्रम में आ जाते हैं, ना किसी भुलेखे में आ जाते हैं, ना किसी वहम में आ जाते हैं। जैसे दास अक्सर कहता है कि एक भक्ति के बगैर जीवन नीरस होता है, भक्ति आ जाती है जीवन में तो जीवन रसमय हो जाता है। इस प्रकार से ये भक्ति का दान हनुमान भी मांगते हैं। भक्ति कर रहे हैं और समर्पण हुए हैं, समर्पित हुए हैं और साथ ही साथ अनेकों और शक्तियों और ताकतों के मालिक भी हैं, लेकिन मांग रहे हैं फिर भी दान, भक्ति का दान मांग रहे हैं। इसी तरह से अनेकों महापुरुष भक्तजनों के जीवन वो हमारे सामने हैं। तो अब साथ संगत कहने का तात्पर्य यही है कि एक भक्ति का ताल्लुक भाव के साथ है, एक कोई दिमागों और अकल सियानपों के से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, समझ दी है और समझ का इस्तेमाल भी करना है, लेकिन एक भाव, क्योंकि दिमाग का विषय विचार है और दिल का विषय भाव है और एक हृदय को ही प्रधानता दी गई है। भक्ति में दिमागों की नहीं, एक दिल की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। इस प्रकार से भाव का हम जिक्र सुनते हैं कि ये हृदय की भावनाएं हैं। हृदय में वो जो एक तरंगे उठती हैं, वो सब इस सत्य के ऊपर आधारित, इस पारब्रह्म परमात्मा निराकार दातार के एहसास के ऊपर आधारित, इसी प्रकार से मानवता के ऊपर आधारित एक प्रेम, करुणा, विनम्रता इत्यादि ऐसे भावों से युक्त होकर जीवन जीते हैं। तो ये भक्ति भी इसमें भाव की प्रधानता हुआ करती है। तो इसलिए हृदय में हमारे भाव ऐसे बने ताकि हमारी एक भक्ति और प्रबल होती चली जाए। इस तरह से एक भावनाएं जो हैं वो महापुरुषों संतों ने निरंतर ये सब के सामने रखी हैं कि इस तरह से एक हमारी भावनाएं, इसी के ऊपर ही सब कुछ निर्भर किया करता है। एक जिसको हम भक्त कहते हैं, तो भक्त की पहचान कोई लिबास नहीं है कि किसी ने ये फलां रंग के कपड़े पहन लिए, वस्त्र पहन लिए तो ये भक्त हो गया है। इसने बालों को इस ढंग से सजा लिया है तो ये भक्त हो गया है। इसने बालों को
सर को मुंडवा लिया है तो ये भक्त हो गया है। इस प्रकार से एक अनेकों अनेकों ऐसे साधनों को भक्त होने की पहचान ये माना जाता रहा है और आज भी माना जा रहा है। लेकिन महापुरुष संत जन वो इस तरह से ये बात साथ साथ समझाते आए हैं कि भक्त की पहचान कोई ये शारीरिक बनावट नहीं है, ये एक हृदय के भाव हैं, ये एक सोच है और उसी के अंतर्गत वो सुंदर व्यवहार है, वो सुंदर चाल है, वो एक किसी को भक्त का दर्जा दिलवाती है और उसको सत्कार प्राप्त होता है। इस तरह से महापुरुष संत एक भक्ति भावना से युक्त होकर ही भक्त होने का प्रमाण देते आए हैं। तो आओ साथ संगत इसी तरह से वही बात के रांझा रांझा कर दीनी, आप भी रांझा हुई। इसी प्रकार से ये एक प्रेम, ये हृदय के भाव, ये हमेशा गुरुमुख के बने रहते हैं, ये गुरसिख के बने रहते हैं और इसी प्रकार से ये अपनी प्रीत को ये निभाते चले जाते हैं। यही दातार सब पे कृपा करे। साथ